वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी विद सुरेश जी चैनल पर आप सभी मित्रों एवं हम यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। आप यूपी बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करें और वह अंक सिर्फ हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, सोशल साइंस और संस्कृत में ही खींचे जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहला पेपर है हिंदी विषय पर हमने एमसीक्यू लिया है, जो 20 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न में। कुल मिलाकर पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, जिसमें 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और ये हाई स्कूल प्रश्न पत्र लगभग इसी में से सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में छप जाएंगे। आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो आइए हिंदी विषय में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। 20 क्वेश्चन दिया है, अतः आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके सब्सक्राइब करें। एक मोटिवेशनल लाइन है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना होता है, जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो इसी क्रम में इसमें भी हमें तिनका तिनका उठाना पड़ेगा। हिंदी में एमसीक्यू पर ध्यान देंगे तो हमारा 20 नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि तिनका तिनका हमें मिले तो उठा लेना चाहिए। ये सब तिनके की बात हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। आइए इसी क्रम में सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। रस मीमांसा किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो इसमें रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ये शुक्ल युग के जनक भी कहे जाते हैं, शुक्ल युग के जनक। जब आपने पढ़ा होगा शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग, तो उसी में आया होगा कि शुक्ल युग के जनक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को शुक्ल युग का जनक कहा जाता है और इन्हीं की कृति है रस मीमांसा। दूसरा क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका बद्री नारायण चौधरी या प्रेमधन भी आ जाए ऑप्शन में तो मार देना है, बद्री नारायण चौधरी या प्रेमधन। पत्रिका में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप आनंद कादम्बिनी और ब्राह्मणी और अनेक सारी पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाओं को जरूर देख लेना। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गेहूं और गुलाब रचना विधा है, ये किस विधा की रचना है? तो निबंध है। किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। गेहूं बनाम गुलाब आ जाए या गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो ऑप्शन में राम वृक्ष बेनीपुरी रहेगा, ऑप्शन को टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित जो पत्रिका है उसका नाम है हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लिया है हिंदी में। अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो आपके 20 में से 10-15 नंबर जरूर आएंगे। क्या बोलूं, क्या याद करूं? और इसी के साथ साथ नीड़ का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता कहे जाते थे। इन्होंने कई ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से और हमारे व्यवहारिक में उतारने योग्य हैं। तो क्या भूलूं, क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नमक का पर्यायवाची से क्वेश्चन व्याकरण में से
पर्यायवाची में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप पर्यायवाची को पढ़ लेना। नमक का पर्यायवाची लोन, लोन है, सही है। राम रस है, सही है। लवण है, सही है। इनमें से सभी ऑप्शन को मार देना है। नमक का पर्यायवाची लोन, राम रस, लवण, क्योंकि नमक एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी तबके के लोग करते हैं। और नमक का पर्यायवाची है लोन, राम रस, लवण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है? अमीर खुसरो की रचना है पहेलिया और मुकरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो की रचना है पहेलिया और मुकरिया। अगला क्वेश्चन है, नासकेत उपाख्यान के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र। अगर पूछा जाए कि लल्लू लाल की रचना क्या है, तो प्रेम सागर, आपको टिक मार देना है। अगर पूछा जाए कि रानी केतकी की कहानी, तो मुंशी इंसाअल्लाह खां। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आइए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थ की दृष्टि से समानता रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समानता रखते हैं उन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे अभी हमने नमक का पर्यायवाची बताया, ऐसे सूर्य का पर्यायवाची पढ़ लेना, कमल का पर्यायवाची पढ़ लेना, आकाश का पर्यायवाची पढ़ लेना, दूध का पर्यायवाची पढ़ लेना। आप पर्यायवाची को पढ़ लेंगे तो अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पर्यायवाची से। अगला है नमक का दरोगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। एक कहानीकार, कहानी को लिखने वाले कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा मुंशी प्रेमचंद। और इसी के साथ साथ मुंशी प्रेमचंद ने पूस की रात, कफन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की। और उपन्यास में गोदान, गबन, ये सब उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। आप इनको भी देख लेना। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है, कब समय हुआ? सरस्वती पत्रिका कब संपादित हुई? तो इसका ऑप्शन है 1900 ईस्वी रहेगा, उसी को मार देना है। फिर नंबर 12 क्वेश्चन है कि हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो हरकू पात्र बलिदान कहानी। हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो हरकू पात्र बलिदान कहानी से संबंधित है। इसी के साथ साथ आप देख लेना, आकाशदीप को पढ़ लेना। आकाशदीप से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। और इस पुस्तक को लिखा है, अगर पुस्तक पूछा जाए तो अमृत राय ने। अगर पुस्तक पूछा जाए तो अमृत राय ने। अगर मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन में न रहे तो अमृत राय को मार देना है, आपका क्वेश्चन सही जाएगा। अगला रस से एक ना क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आपको रस पढ़ लेना है। रसों की संख्या भरतमुनि के अनुसार 9 होती है। श्रृंगार, हास्यम, करुण, रौद्रम, वीर, भयानक, अद्भुत, विभत्स, शांत, नवरस। वैसे तो देखा जाए तो रसों की संख्या 11 होती है। तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। इसी के साथ साथ पूछ सकता है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। इसी के साथ साथ और सभी रसों को आप अस्थायी भाव को तो जरूर देख लेना। फिर इसी के साथ साथ निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है, कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बोर्ड परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ लेना। पहला है ऑप्शन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्या यह सही है या गलत है? तो ये गलत है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। फिर मित्रता निबंध के लेखक रामकृष्ण दास हैं। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। तो इसमें हमारा एक ऑप्शन सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है। इस ऑप्शन को मार देना है, बाकी सब गलत ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगर पूछा जाए कि राष्ट्र कवि, तो मैथिली शरण गुप्त। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। त्यागपत्र एक उपन्यास है।
और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तो प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसी के साथ साथ कुछ लेखक हैं और उनके रचनाकार हैं, उनको रचना कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं लेखक ने, तो उन्हें रचनाकार कहते हैं। कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं लेखक ने, तो उनकी रचनाओं को पढ़ लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है हमने थोड़ा बहुत लिख दिया है, यानी कि इसी तरह का क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप इसे पढ़ लेना। प्रेमचंद लेखक हैं और इनकी रचना है करबला, निर्मला, और इसके साथ साथ हमने बता दिया उपन्यास में गोदान, गबन, तो ये सब पूस की रात, कफन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला है आवारा मसीहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। ये उल्टा हो गया है, विष्णु प्रभाकर एक लेखक हैं और इनकी रचना है आवारा मसीहा। फिर दिनकर जी की रचना का नाम है संस्कृत के 4 अध्याय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता। जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के जनक माने जाते हैं, इनकी रचना है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी को पढ़ लेना आप। फिर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी रचना है शिक्षा और संस्कृति। ये कुछ रचनाएं थी, इनको आपको पढ़ लेना है। तो आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इसी के साथ साथ सदन मिश्र की एक रचना हम बताए हैं, उसको पढ़ लेना है, नास्केतोफोख्यान। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करें। सभी मित्रों को एक बार फिर से हमारी ओर से बोर्ड में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।